हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, ऑडिबल है ना क्लियरली? यस यस सर। यस सर। हम्म। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे जी? कुछ आइडिया है? हेलो। सर इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे। इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे, ठीक ना? इनइक्वालिटीज में क्या बताए थे? देखो, इनइक्वालिटीज में मॉडुलस का इनइक्वालिटी बताए थे, ठीक है? हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसमें देखे थे मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है? इसमें दो तरीके से होगा, एक लीनियर फॉर्म में होगा, एक लीनियर फॉर्म होगा, ठीक ना? और एक होगा सेकंड जो आ जाएगा वो रेशनल फॉर्म में होगा। लीनियर फॉर्म में होगा, इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है? इसके एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से रहेगा, मॉडुलस एक्स प्लस वन, एग्जाम्पल देख रहे हैं, मॉडुलस एक्स प्लस टू, ये ग्रेटर देन 6 आ गया। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ग्रेटर देन का होगा साइन, लेस देन का साइन होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा, लेस देन, ये आउट ऑफ 4 कुछ भी हो सकते हैं, इधर ऑफ 1 होगा, ठीक है? इसके में कि मॉडुलस एक्स प्लस वन हो गया प्लस मॉडुलस एक्स प्लस टू हो गया डिवाइडेड बाई मॉडुलस एक्स प्लस थ्री हो गया इज इक्वल टू, या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है? 6। तो इसमें से आइदर कुछ भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है? इसको क्या बोले थे कि ये हो सकता है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल टू हो जाएगा। फिर इसके लेस देन इक्वल टू ये हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2, इसको 3 में देखेंगे तो ये ग्रेटर देन, 4 में देखेंगे ये क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है? इधर ऑफ 1 होगा यहाँ पे, ठीक ना? यहाँ पे इधर ऑफ 1 होगा इस वाले पार्ट पे, ठीक ना? यहाँ भी इधर ऑफ 1 होगा, कुछ भी साइन। तो ये जस्ट एग्जांपल हो गया लीनियर फॉर्म, इस तरह से लीनियर फॉर्म में जाएगा और रेशनल फॉर्म में जाएगा। तो हम लोग इसका बेसिक देख चुके थे। बेसिक में क्या देखे थे कि मॉडुलस, यहाँ पे ए क्या है, ये पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? इसको फिक्स रखते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर ये है, ठीक है? अब देखो मॉडुलस यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या बताए थे, a रहेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आता था क्या आता था, x लेस देन इक्वल टू माइनस a, और के साथ यहाँ जाता था x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है? इसमें सेकंड बताए थे कि मॉडुलस x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू a रहेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन जाता था माइनस a रखेंगे, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a रखेंगे, ठीक है? ये होता था। इसमें थर्ड बताए थे कंडीशंस, मॉडुलस एक्स का जो वैल्यू होता था वो दो नंबर के बीच में रहता था, ए नंबर हो गया और बी, यहाँ पे बी भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन ए रहेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, रियल नंबर दोनों होंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आता था वो देखो क्या आता था, कुछ याद है? माइनस माइनस बी टू ए यूनियन ए टू बी, माइनस बी टू ए माइनस यूनियन बी टू ए आता था। यहाँ देखो ये माइनस ए। लेस देन इक्वल टू है तो ये इनक्लोज्ड वाला आएगा, ठीक है? यूनियन ए टू क्या सर आता था, यहाँ माइनस हो जाता था, ठीक है? यस, यहाँ पे माइनस ये रहता था, ए टू बी। एग्जैक्टली, ए टू बी, ठीक है? तो ये 4 जो सॉल्यूशंस है वो याद रखना, 3 सॉल्यूशंस है जो याद रखना। इसमें कुछ इस तरह से आता है, इसको अगर भूल जाओगे तो एग्जांपल से याद रखना कि 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होता था। तो हम लोग को डायरेक्टली सॉल्यूशन अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ तो, -2 -1 यूनियन 1 से वन 2, टू। ठीक है? ये सॉल्यूशन आता था। सर चलो इसमें ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होता?
हाँ इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है कि देखो उसके पैरेलली हम लोग देखें कि हम लोग इसमें क्या आता था, मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के सॉल्यूशन क्या आता था, So x is less than -2 x लेस देन इक्वल टू ma- -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसीलिए यहाँ पे x स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 4 है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -2 और x x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस सिमिलर कंडीशंस इसी में आएगा, क्वाड्रेटिक में भी रहेगा तो वही सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पे सॉल्व करना जाओगे तो इसी तरह से सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर कंडीशन लेकर के सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको इक्वल साइन में चेंज करोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर -2 और +2 आएगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रखोगे तो बताए थे कि ये पॉजिटिव अगर रहेगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। तो देखो हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये -2 है और ये +2 है, तो सॉल्यूशन वही आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंड इसी में देखेंगे कि पैरेलली उसके एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x मॉडुलस x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 रहता था, तो आता था -2 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 आता था। ठीक है, यहाँ पे रूट आएगा तो रूट का वैल्यू तो 2 ही आएगा, तो सिंपली यहाँ पे लिख लेना है x का वैल्यू जो आएगा वो कहाँ से कहाँ जा सकता है जी, रवि क्या होगा, -2, बोलो, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 बीच में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्या है, पॉजिटिव, क्या आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा एक्स का वैल्यू -a से a के बीच में आएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक ना, वो लिख लेना। सॉल्यूशन वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे हम लोग फाइंड करते थे जो। अब देखो इसमें सपोज सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस x -1 प्लस मॉडुलस x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको बताएंगे पहले बाई कंडीशंस, टेकिंग कंडीशंस बताना है, टेकिंग कंडीशन, सेकेंड बाई ग्राफिकल मेथड। चलो ट्राई करो, दो मेथड से देखना। टेकिंग कंडीशन, कंडीशन में जैसे केसेस हम लोग लेते थे, यहाँ पे क्या लेते थे, केसेस जो आता था, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो, इजी क्वेश्चंस है, कंडीशंस। ट्राई करते जाना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लेगा, 1 मिनट। x -1 है मॉडुलस, x -2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि पहले राइट साइड में क्या करना है, 0 कर देना है। ठीक है, तो x -1 मॉडुलस
प्लस मॉडुलस x माइनस 2, ये क्या हो जाए -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये राइट साइड में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, शुड बी 0 और इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखोगे तो शुड बी 0 होना चाहिए, राइट साइड शुड बी 0। शुड बी 0। ठीक है, ये जनरली पहले भी बता चुका हूँ कि राइट साइड 0 कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या, मॉडुलस वाले को 0 कर देना था, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आएगा, मीन्स मॉडुलस x माइनस Sir, 2 इज इक्वल टू x 0 is कर रहे थे। greater than ठीक minus है, 3/2 and x is greater than minus 9/2. अच्छा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लोगे, यहाँ पे 2 ले लोगे। अब दोनों के लिए कंडीशंस देखोगे तो हम लोग के पास क्या है, एक रीजन आ गया, ये 2 हो गया और ये 3 रीजन हो गया। इससे सॉल्व कर लोगे। क्या क्या सॉल्व करने का प्रोसेस बताए थे, तो देखो हम लोग के पास क्या है, x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 ग्रेटर, यहाँ पे क्या था -6। ठीक है, -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x लेस देन क्या लोगे, 1 लोगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा दोनों के रूट में क्या है, यहाँ पे देख लो, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, Negative. दोनों के लिए लेफ्ट साइड में है तो दोनों Yes, sir. निगेटिव, -x प्लस 1 -x प्लस 2 -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्या, -2x आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा जी, Sir, बोलो। sir, 3. -9, sir. 3 आ गया तो माइनस, तो ये 3 हो गया। ठीक है, हुआ ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, यहाँ से आएगा 9 नहीं आएगा बदमाश, देखो ना ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस में है। अब देखो हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे केसेस, ये क्या हो गया इसके साथ, और हम लोग जो केसेस लिए हैं, केस क्या लिए हैं, x का वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए यहाँ पे। सर मेरा -3/2 आया है। हाँ, यहाँ -3/2 होगा, सॉरी। ठीक है, -3/2 होगा, यहाँ देखो ना -2x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। जब इसमें -2 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन -3/2 आएगा। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से क्या करेंगे, केसेस लेंगे, हम लोग के केस के साथ लेंगे। ये क्या था, कंडीशन था कि इससे वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आंसर क्या आ रहा है, -3/2 इधर होगा। तो फाइनली जो इंटरसेक्शन, टेकिंग इंटरसेक्शन लिख लेना विथ केस 1, जो ये आंसर आया है वो। ठीक है, तो हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा x लेस देन इक्वल टू -3/2 आ गया। ये एक सॉल्यूशन हो गया। केस 2 नोटबुक में लिखे होगे तो देखो, रिकॉल करोगे तो वो केस 2 में वैल्यू जो आएगा 1 और 2 यहाँ पे होगा, दोनों के बीच का वैल्यू होगा। ठीक Yes, है, sir. तो माइनस ये क्या है, +1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 के बीच में लेना है। तो हम लोग मॉडुलस जो ओपन होगा, जल्दी से देख, यहाँ -6 ले लिए थे, नहीं भी -6 लोगे तो वो आंसर आएगा, लेकिन सारे प्रॉब्लम के लिए बोल रहा हूँ। Sir, negative तो, के साथ absurd आता है sir इसमें. हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये Yes, क्या sir. होगा, निगेटिव के साथ। -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से लिखेंगे तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Yes, आ sir. जाएगा कितना, +1 तो -5 ना जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एब्सर्ड हो गया। केस 3 ले लेंगे, केस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन होगा -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से लेंगे तो 2x -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन X is greater 9/2। than 9/2. अब हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये केस जो लेंगे इसके साथ हमेशा लिख लो इंटरसेक्शन, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन मीन्स क्या, कॉमन सॉल्यूशन। तो हम लोग फाइनली जो लोगे तो वो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 से ग्रेटर, ये 9/2 राइट साइड में ही आएगा।
तो कॉमन सॉल्यूशन ये वाले पार्ट आ गए हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 हो गया। ठीक है, तो दोनों को यूनियन ले लो। एक वैल्यू क्या आया था, तो आंसर हो गया -∞ से -3/2। ये आया था किसी का आंसर 9/2 हाँ सर। से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाई ग्राफिकल मेथड कैसे करोगे, सेकंड का ग्राफिकल मेथड, x-1 मॉडुलस प्लस x-2, ये क्या है, ग्रेटर देन 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको हम लोग y मान लेंगे, इसको टेक y1 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y2 मान लेंगे। ठीक है, y2 मान लेंगे। अब इसमें क्या है कि y1 इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉडुलस x-1। इसी तरह से बनाना है 3 मॉडुलस भी, मॉडुलस के साथ भी लीनियर आ जाएगा फॉर्म ना, तो ऐसे ही करना है, 2 रहे या 1 रहे। ठीक है, 1 वाले तो बहुत इजी हो जाते हैं, 2 के साथ प्रॉब्लम आता है। मैक्सिमम कहाँ तक रहेगा क्वेश्चंस में, 3 ऐसे टर्म्स दिए हुए रहेंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। x-2 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको ओपन करना है। ठीक है, कंडीशन लेना है, ये कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा 1 and 2। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया जी, 1 और 2 आएगा। 2। क्रिटिकल पॉइंट कैसे, मॉडुलस x-1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, मॉडुलस x-2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा। अब देखो क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ y1 एट क्रिटिकल पॉइंट। ये दिख रहा है कि बहुत लॉन्ग जा रहा है, लेकिन ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसीलिए शॉर्टकट में बता दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग के x-1 था प्लस मॉडुलस x-2 था, तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे 2D प्लेन में। ठीक है, 2D प्लेन में करेंगे ड्रॉ, तो क्या होगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करो, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा, ये y1 था, y1 का वैल्यू बताओ, y1 इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। 1 आएगा। यस सर। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो y इज इक्वल टू 1 ये हो गया y का वैल्यू। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करो, y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। 1 ही आएगा। यस सर। 2 पे भी 1 आ गया। अब ये दोनों को ज्वाइन करो, इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, ये दोनों ज्वाइन हो गया। अब एक राइट साइड में पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, एक राइट साइड में 2 के बाद टेक ए पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ 1 एंड राइट साइड ऑफ पॉइंट 2। यहाँ 1 इस तरह से लिख लो, जो x इज इक्वल टू 1 लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिख लो, x इज इक्वल टू 2। तो 1 पे हम 0 ले सकते हैं ना, यहाँ x इज इक्वल टू 0 ले लो, 0 पे वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। देखो ना, 0 पुट करो, यस 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 सर। सर। तो y1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 ये हो गया। अब ये ज्वाइन कर देना, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरह से। फिर x इज इक्वल टू जस्ट इसके बाद ले लो, x इज इक्वल टू 3, तो y1 कितना आ जाएगा 3 पे जी, 3 सर आएगा। 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू 3 पे 3 ही आ गया, इस तरह से ज्वाइन कर लो। ठीक है, इस तरह से चला जाएगा। अब हम लोग को एक क्या था, y2 का ग्राफ बनाओ, y2 इज इक्वल टू कितना था, 6 था, तो y2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे कुछ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये क्या हो गया, y2 इज इक्वल टू 6। हाँ, तो अब तो ये पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएगा, हम लोग को वैल्यू क्या है कि ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट साइड वाले पॉइंट जो था, यहाँ ऑब्जर्व करना कि ये y1 क्या होना चाहिए, y1 का वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, y1 ग्रेटर देन होना चाहिए y2 से। तो y1 ग्रेटर देन, देखो दिख रहा होगा कि ये जो y1 का वैल्यू आ रहा है टोटल जो जाएगा,
और ये y2 का है, तो इस रीजन में क्या है, इसके लिए एक सॉल्यूशन आ जाएगा, इधर वाले सॉल्यूशन आ जाएंगे, और इधर हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्व करने का ट्राई, जो बोल रहा हूँ वो सुना करो, ठीक है। ये y1 का है, तो y1 जो थ्रू आउट जाएगा इस तरह से कुछ चला जाएगा, तो ये हमेशा क्या है, इससे ऊपर है, तो y वैल्यू हमेशा इसके लिए पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू इससे बड़ा आ जाएगा, तो ये जो x का वैल्यू इनपुट रखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन आएगा। अब ये फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, पॉइंट तुमको फाइंड करना है, तब एक बार x लेस देन इक्वल टू 1 पुट करो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, और देखो कि वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, दोनों लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे दोनों, ये पता चल रहा है कि हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा, यहाँ पे आएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को फाइंड कर लेना है, उससे स्मॉल वैल्यू ले लेना है, तो ये 6 कर लो इक्वल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों निगेटिव होगा, लेस देन 1 के लिए दोनों निगेटिव में ओपन होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से ये x जो वैल्यू आ जाएगा -3/2 आएगा, एक सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा कितना, x लेस देन -3/2, इक्वलिटी के साइन इक्वल होना चाहिए। सेकंड जो आएगा x ग्रेटर देन 2 पुट कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस कितना आ जाएगा, 2x बराबर 9 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, इट मीन्स उसके राइट साइड में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, ये दोनों सॉल्यूशन आ जाएगा, दिस और दिस, ठीक है, समझ में आया। ये दिख रहा है कि है, लेकिन थ्योरेटिकली तुम करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चंस बताता हूँ, रफली देख लो। सर एक बार ऑप्शन दीजिए ना। देखो इसमें क्या करना था कि हम लोग y1 और y2 ले लेना है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसको y1 मान लेंगे और इधर y2 मान लेंगे। y1 को सेपरेटली हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और वहां पे वैल्यू देखेंगे जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए हम लोग 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट हम लोग को पता चल गया, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, दोनों को ज्वाइन कर लिए। अब ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही मॉडुलस में रहेगा, जब तक कि डिग्री 1 से ज्यादा नहीं हो तब तक कर्व नहीं बनेंगे। तो ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, हाँ, लीनियर फॉर्म में है, x का जो डिग्री है 1 है। अब देखेंगे कि 2 से एक वैल्यू कुछ भी ज्यादा ले लें, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हो, √5 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग x इज इक्वल टू 3 जस्ट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग सेलेक्ट कर ले हैं, तो एक इजी करने के लिए किए, तो 3 पे x इज इक्वल टू 3 पे 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, तो हम लोग 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना दिए, उसी तरह से 0 ले लिए, यहाँ पे ले सकते हो -2 -3 -4 ले सकते हो भी, लेकिन हम लोग x इज इक्वल टू 0 इजिली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या होगा कि फाइंड किया, दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, तो एक स्ट्रेट लाइन गया। अब इधर गया y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बाद में हम लोग प्लॉट कर लिए, तो ये पता है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा, तो ये जो पॉइंट है वो 2 के राइट साइड में है, और ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है वो 1 के लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग जस्ट कर्व को, वो जो लीनियर फॉर्म में मॉडुलस दिया हुआ है उसको ओपन करेंगे x लेस देन 1 के लिए, और एंड 2 पॉइंट आएगा x ग्रेटर देन 2 के लिए, और उसके बाद सॉल्यूशन इक्वल साइन करके हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ये पता है कि जो इक्वल साइन आएगा उसके राइट साइड वाले होंगे, यहाँ पे जो इक्वल साइन आएगा उसके लेफ्ट साइड वाले आंसर होंगे। आई बात समझ में, नहीं तो वो मेथड है ही तुम्हारे पास एक, इसको देखो x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-3, इसको बना करके देखो एक बार 6, सिमिलरली वैसे ही बनेगा, ट्राई करो जल्दी से। सर ग्राफिकल मेथड से? हाँ ग्राफिकल मेथड से, उस तरह से तो बन ही जाएगा यार, ग्राफिकल मेथड ट्राई करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्राई करो। सुहानी, सुहानी यस सर। समझ में आ रहा है जी, अभी जो बताए ग्राफिकल मेथड? नहीं सर, उतना सर अच्छे से समझ नहीं आया। अच्छा इसमें देखना, ट्राई करो एटलीस्ट बनाने का, ठीक है। ठीक है सर। और वो फर्स्ट मेथड जो बताए थे वो समझ में आया? हाँ वो समझ में आ गया था। अच्छा ठीक है, वो किसी भी में उस मेथड से करोगे तो केसेस यहाँ ज्यादा आ जाएगा, पर ठीक है। अब बताओ अमन, अमन हाँ सर, आ गया सर आंसर। आ गया आंसर? सर माइनस इन्फिनिटी। देवांशु, रौनक,
सुदीप Yes, कुमार समझ गए। समझ गया। विवेक चलो ठीक है। देखो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखो ये वाले पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाले एक पार्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर देना है, इसको y1 बोल देना है। ये राइट साइड वाले पार्ट हो गए हैं, इसको y2 बोल देना है, ठीक है। अब हम लोग y1 लिख लेंगे, y1 यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 1 मॉडुलस प्लस x माइनस 2 मॉडुलस प्लस x माइनस 3 मॉडुलस। ट्राई करना इसको जीरो कहाँ होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट जो मॉडुलस को जीरो करते हैं, यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो इससे 1 आएगा, इससे 2 आएगा और इससे 3 आएगा, जहाँ पे जीरो होगा। अब ये हम लोग ग्राफ देखेंगे, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो हम लोग अब ग्राफ देखते हैं प्लॉट करके। x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू देखेंगे, y1 का वैल्यू क्या है, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3। अब देखेंगे x इज इक्वल टू, हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y1 का वैल्यू देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करोगे इसमें तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे इसमें तो 1 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, y1 का वैल्यू पुट करो, 2 पुट करोगे ये 0 आ जाएगा, यहाँ तो पे 1 2 पुट आएगा। करोगे 1, और यहाँ 2 सर पुट 2 करोगे, आएगा। यहाँ 2 और 1, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, y1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 पे 3 वैल्यू दे रहा है, 3 ही आ गया, 2 पे भी 3 वैल्यू आ रहा है, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 2 पॉइंट ज्वाइन करने के लिए होना चाहिए। फिर इसके बीच में क्या आ रहा है, 3 यहाँ देंगे तो इसको भी ज्वाइन कर देंगे। एक पॉइंट इसके राइट साइड में मान लेना है, x इज इक्वल टू 4 मान लिए, और यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे वैल्यू। जब 4 पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 3 सर 2 पे 2 आ रहा है सर सर। 2 पे 2 ही आ रहा। अच्छा 2 पे 2 आ रहा है, 2 पे हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2 पे कितना आ रहा है, यहाँ सर लिख 2 लो, 2 पे 2 आ गया, थैंक यू, ठीक है। 2 पे 2 आया तो यहाँ पे ये 3 का, ठीक है, ये 3 था और ये 2 था, तो यहाँ पे 1 पे 3 आया, 2 पे 2 आया, तो दोनों इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये 3 हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू 4 पे देखेंगे, सेम वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 पे देखो, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस 6 सर, मॉडुलस x माइनस 3, ये कितना हो गया जी, 6 6 आया। तो हम लोग x इज इक्वल टू 4 पे हम लोग 6, यहाँ पे देखो ये 6 है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ जाएगा, 6 लोकेट करेंगे। देखो ये 6 4 पे कितना जा रहा है, y का वैल्यू 6 मिल रहा है, और ये दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y1 बताओ कितना आ जाएगा, सर 6 ही आएगा। 6 ही आएगा, ठीक है। तो y1 6 आएगा, यहाँ पे देखो जस्ट ये पॉइंट को ज्वाइन किए, इस तरह से हम लोग बना दिए, ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, ठीक है। अब देखो हम लोग y2 क्या था, y2 इज इक्वल टू 6 था, तो 6 था तो यहाँ से हम लोग पास कर देंगे, आई बात समझ में या इसमें, ठीक है। y2 इज इक्वल टू 6 कर दिया, तो ये पता है कि 4 पे हम लोग y चांस आ गया, नहीं आता तो उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते कि ये सॉल्यूशन आ जाएगा और यहाँ से ये सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि 6 होना चाहिए और 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा y1 इसके लिए जा रहा है, इस रेंज के लिए जा रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x लेस देन इक्वल टू 0 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि हम लोग बाई चांस ही आ गया था, नहीं तो सॉल्व करना पड़ता। आई समझ में बात, हेलो रवि, यस सर। दिव्यांशु, यस सर। सुहानी कुछ बुझाया, यस सर, आ गया समझ में। हाँ आ गया, इसमें ट्राई करना, नहीं तो नोट कर लो और उसके बाद देखना कि कैसे हुआ है। अपने से जब बनाने जाओगे ना तो उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे कि क्या क्या हो रहा था इसमें, अदरवाइज देख करके पूरा के पूरा तुमको समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं है, एक दो बार जब ट्राई नहीं करोगे खुद से तो। चलो ठीक है,
इसमें क्या रेशनल जब फॉर्म में रहेगा, मॉडुलस इनइक्वालिटीज जब रेशनल फॉर्म में रहेगा, तो रेशनल फॉर्म, तो हम लोग जैसे एक एग्जांपल देख लो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इस तरह से अगर रहा ग्रेटर देन 2, इसका सॉल्यूशन बताओ तो। ये सिंपल है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। देखो मॉडुलस है, मॉडुलस x, अब भाई मॉडुलस y, इस तरह से रहेगा तो प्रॉपर्टीज में लिख लो x बटे y भी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन रहेगा फाइंड करने, तो कैसे करोगे फाइंड? बोलो देवांशु। हाँ सर। साइन रूल पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। साइन रूल। हाँ, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव होता था, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, इसको ट्राई करो तो। सिंपल है, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। x माइनस 1, ठीक है, मॉडुलस में हम लोग लिखे लेंगे x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिया हुआ था जी? 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये देखो सिंपली आ गया मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखते थे? x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से वही आ जाएगा। x हटा लो, मॉडुलस को हटाओगे, रिमूव करोगे तो क्या होगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व। एनीवन से समथिंग यार? सुहानी? हो जाएगा सर। हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग फाइंड करने के लिए? सर x माइनस 1 x Smaller- माइनस 2, राइट साइड में क्या बोले थे? हमेशा 0 रखना है। तो इसको 2 को लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 को लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सर x is greater than 1 and smaller than 3। अच्छा आ गया, ठीक है। ट्राई करना, एक जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको नहीं आगे प्रोसीड कैसे करना है उनके लिए। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करो यहाँ पे, नेवर डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये याद रखना। 10th में नहीं हो, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो बाद में बताऊंगा, इसका बहुत सिंपल रीजन है। नेवर डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेना, क्या जाएगा? अब एलसीएम ले सकते हो। x माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा और के साथ जाएगा x माइनस 1, सॉरी यहाँ 2 है ना जी, 2 माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, और उसके बाद टेक, ये यूनियन के साथ आएगा। ये क्या है? और है, तो ये यूनियन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, ये बाकी आगे बताता हूँ। यही रेशनल फॉर्म होता है। समटाइम्स तुमको इसमें क्वेश्चंस रहेगा इस तरह से, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 मॉडुलस, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज तुमको रह गया 2 रह गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस इससे ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा तो 2 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? केसेस लेंगे। केसेस क्या लेंगे? टेक Critical point। केसेस, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, बस इसका सॉल्यूशन फाइंड करके लाना है। फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स
तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे कैसे आ जाएगा, न्यूमरेटर में हम लोग 0 करेंगे तो डू, तो मॉडुलस x प्लस 1 x माइनस 1 है या x प्लस 1 है, x प्लस अच्छा x माइनस 1, इंडिविजुअली जो मॉडुलस में रहेगा उसको 0 करेंगे, प्रोसेस यही है। इसको 0 करेंगे, x माइनस 2 मॉडुलस में है उसको 0 करेंगे, मॉडुलस x प्लस 1 है उसको 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, केसेस ले लेंगे, -1 1 और 2, कितने केसेस आएंगे, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा। 4 केसेस लेकर के हर एक केस 1 और सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेते जाएंगे और यूनियन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से केसेस इसको फाइंड करके आना। जैसे केस 1 लिए सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, केस 1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे किससे, केस 1 ले लेंगे तो x लेस देन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देन सपोज आ गया x यहाँ से आ गया लेस देन 3 आ गया, तो हम लोग ये इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पे। दिव्यांशु समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से सपोज ये हम सपोज कर लिए हैं कि सपोज ये आ गया, एज्यूम कर लिए हैं कि सपोज ये आ गया सॉल्यूशन, तो इंटरसेक्शन लेना है। उसी तरह केस 2 का करना है और फाइंड करना है, फिर केस 3 का करना है, देन केस 4 का करना है। ठीक है, और उसके बाद सबका यूनियन ले लेना है, केस 1 यूनियन केस 2, तो आंसर जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, केस 1 का सॉल्यूशन 1, तो 1 जो सॉल्यूशन आएगा यूनियन 2 सॉल्यूशन आएगा, यूनियन 3 सॉल्यूशन आएगा, यूनियन 4 सॉल्यूशन आएगा, जो सबका यूनियन ले लेना है, फाइनल यही होगा। चलो नेक्स्ट बताता हूं, वेवी कर्व मेथड, असाइनमेंट मिलेगा लॉग का भी। ठीक है, वेवी कर्व मेथड में देखो क्या होगा, इसमें 2 तरीके से बता रहा हूं, एक लीनियर फॉर्म होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में मींस डिग्री ज्यादा रहेगा। ठीक है, लीनियर फॉर्म इन द सेंस इस तरह से, अदरवाइज इसको लिख सकते हो लीनियर फॉर्म में इस तरह से, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लीनियर फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूमरेटर टाइप का रहेगा। सेकंड इसमें आएगा रेशनल फॉर्म में आएगा, रेशनल फॉर्म में आएगा कि एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 दे दिया। ठीक है, इसको बोल देगा ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा वेवी कर्व। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्या क्या रह सकता है, ग्रेटर देन रह सकता है, लेस देन रह सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, ये 4 में से कुछ भी रह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 में से कुछ भी साइन रह सकता है, यहाँ पे भी वैसे ही रह सकता है। तो क्या आ गया, लीनियर फॉर्म में मींस लीनियर फॉर्म इन द सेंस कि सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, उसका लीनियर फॉर्म मतलब सिर्फ x के टर्म में नहीं बता रहा हूँ कि डिग्री x का ये होना चाहिए, यहाँ जस्ट डिवाइड कर दिया हूँ, कहीं लीनियर फॉर्म आपको मिलेगा नहीं इस तरह से लिखा हुआ। अगर इसको देखोगे तो लीनियर फॉर्म, इसको डायरेक्टली बोलना गलत हो जाएगा, तो हम डिवाइड करके बता रहे हैं जस्ट समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर इसका 1 होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। 2 मेथड होते हैं इसमें, शॉर्टकट मेथड भी आता है, तो जनरल मेथड बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट मेथड। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर हो गया, और इसका ये पार्ट जो हो गया वो डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक ना। तो सिंपल चीज इसमें बता रहा हूं, देखो लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए थे। सपोज एग्जांपल से बता रहा हूं कि क्वेश्चन 1 दे दिया,
x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई, ठीक है, x प्लस थ्री, ये सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को 0 करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, ये फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ पे शुरू में ही लिख लो फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, मेथड सॉल्व करने का, मेथड फॉर सॉल्विंग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स तो हम लोग कैसे करेंगे फाइंड, तो इसमें दो तरीके, एक न्यूमरेटर को 0 करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में देखो क्या क्या लिखा हुआ था, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, सर 0 एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू था ना जी, इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 1 और माइनस टू आएगा। देन डी, ये कॉमन मेथड हो गए हैं, डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या था -3 सर, x प्लस थ्री था ना, तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से आ जाएगा s इक्वल टू माइनस थ्री। तो इसको हम लोग हमेशा स्टार में रखेंगे, स्टार इसलिए कि ये जो डिनोमिनेटर वाला स्टार क्यों लगाए हैं, डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट points never consider in solution, सॉल्यूशन में कभी कंसीडर नहीं करना, कभी नहीं करना, इसलिए स्टार मार्क कर लोगे कभी। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करने का न्यूमरेटर वाला पॉइंट कंसीडर कब करेंगे, जब इक्वलिटी रहेगा तब, लेकिन डिनोमिनेटर कभी होगा, ये इक्वलिटी यहाँ पे रहे साइन और नहीं रहे, उससे इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट कभी कंसीडर ही नहीं करना है डिनोमिनेटर वाले। न्यूमरेटर वाला पार्ट तभी कंसीडर करना है जब इक्वलिटी साइन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये एंड यहाँ पे लिख लेना, न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट्स only consider in solution when greater than or this inequalities, ये प्रेजेंट रहेगा तभी करना है, then these only two are present, ठीक है। ओनली प्रेजेंट, ठीक है, इस तरह से रहेगा तभी। तो अब देखो हम लोग क्या करना है, नंबर लाइन से, या रूल ये इसमें क्या था, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन उसी तरह से। तो नंबर लाइन ड्रॉ किए और क्या करेंगे, लोकेट ऑल क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट लोकेट कर दो, क्या क्या पॉइंट था, -3 -2 -3 2 0 और 1, -3 -2 0 था 0 1 बदमाश, नहीं, यस सर, अच्छा 0, हाँ गुड, ठीक है। अब क्या था 1 यहाँ 0 और 1 था। अब ये क्या हो गया, किसी एक के लिए चेक करो साइन, ठीक है। राइट साइड में हमेशा क्या ये 0 रहना चाहिए, अगर यहाँ कांस्टेंट रहता तो हम लोग इधर भेज देते, देन इस एलसीएम लेकर के इसको क्या करते, सॉल्व करते, ठीक है। लेकिन इधर 0 रहना चाहिए, राइट साइड शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहता 0 तो इधर भेज देते, उसके बाद एलसीएम लेते सॉल्व करते। अब देखो कोई भी रीजन से हम लोग एक साइन एक चेक कर लेंगे, ठीक है। ये देखना है, स्टार यहाँ पे लगा देना है, कौन सा, ये डिनोमिनेटर का था तो ये कंसीडर नहीं होगा। देन क्या करना है
कि ये ऑड टाइम्स है, इवन टाइम्स रहेगा तो इवन टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है, इवन टाइम्स रहेगा तो इवन टाइम्स रूट लिख लेंगे, मींस 3 2 टाइम्स आता तो लिख लेते इवन टाइम्स। अब देखो हम इधर से सिलेक्ट कर लिए x इज इक्वल टू 2, सेलेक्ट एंड पुट करेंगे किसमें, पुटिंग द वैल्यू इन एबव इनइक्वालिटीज, एबव इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आया है राइट साइड में 0 कर लेंगे, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगा इसमें पुट कर लेना है, ठीक है, इसमें पुट कर लेना है, इसमें पुट कर लेना है। देखो पुट करके क्या आएगा, जो सर पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। क्या था हम लोग x माइनस 1 था, x भी था ना जी, x प्लस 2 था और डिवाइडेड बाई x प्लस 3 था। तो x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे थे हम लोग, 2 पुट कर रहे थे, ठीक है, यस सर। 2। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी Yes, sir. पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो Positive. जाएगा। मींस ओवरऑल क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। Positive. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली देखो सिंगल टाइम्स रिपीट है, तो ये निगेटिव ऑलरेडी बता चुके थे, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। हम लोग को सॉल्यूशन क्या चाहिए था, यहाँ देखो पॉजिटिव वाले चाहिए था, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इक्वलिटी साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर का ज्वाइन हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या आ गया जी, देखो So minus infinity to -3 is not हाँ, included. And x लेस देन क्या होना चाहिए, -3 और union -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ये न्यूमरेटर का, ये सिर्फ डिनोमिनेटर का रूट था, इसलिए हम लोग हटा दिए, इक्वलिटी साइन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये टोटल जो आ जाएंगे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन है, आई बात समझ में, yes x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब देखो ये समझ लेना, मिल जाएगा पीडीएफ। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कि इसमें सपोज क्वेश्चंस इस तरह से रहता है, नोट में लास्ट क्लास में बताए थे, साइन बताए थे ना, सबको याद है किस तरह से साइन, यही वेवी कर्व मेथड ही वो बेसिकली था। अब सपोज sir. इस तरह से आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी साइन हो सकते हैं। तो बताओ क्या होगा सॉल्यूशन, देखो तो हमेशा क्या करना है, एक ये दे रहा हूं, पहले इसको देख लो, सॉल्यूशन फाइंड करो। क्वेश्चन 2 है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, 2 रूट्स लिखेंगे, ठीक है, इसका 0 0 2 रूट्स होंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल टाइम्स लिखेंगे और बोल देंगे कि इसका 1 0 ही ओनली रूट होगा। डिग्री 2 है तो 2 रूट्स आएंगे, तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, इसका 0 0 2 टाइम्स आएगा। अब इसको देखो, यहाँ 1 आएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, -2 आएगा, 0 के इक्वल करोगे तो। चेंज वैसे ही करना है, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ 1 था, अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर देना है। तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ 0 और ये हो जाएगा 1, लेकिन 0 क्या हो गया, इवन टाइम्स हो गया, यहाँ लिख लेना ये इवन टाइम्स। इवन टाइम्स में इधर से इधर जाएंगे तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन विल नॉट चेंज। तो ये ध्यान में रखना है, बताए थे लास्ट क्लास में किस तरह से करते हैं जो। अब देखो कोई वैल्यू पुट कर लिए, सपोज यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू 3 पुट कर लिए, तो 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पुट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये रूट सिंगल टाइम्स था तो इधर जाएंगे तो साइन चेंज होगा, निगेटिव। अब 0 के वर्ड चेंज नहीं होगा, निगेटिव तो निगेटिव, अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव होता। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगल टाइम्स है तो ये पॉजिटिव। आंसर क्या आ जाएगा जी, हम लोग को चाहिए ग्रेटर देन वाला, -2 से 1। हाँ एग्जैक्टली, और
-2 से 1. मारेंगे बदमाश, क्या चाहिए था? पॉजिटिव चाहिए था ना? Yes, sir. हाँ, तो पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव में क्या आंसर आ जाएगा? ये वाले आंसर आ जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 1। ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आई बात समझ में? वो लेस देन रहता तब आता सॉल्यूशन, ठीक है? लेस देन रहता तब आता, उसमें से 0 हटाना पड़ता, ठीक है? इसी में लिख लो कि x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स क्या था? +2। सेम दे रहा हूं, +2 लेस देन 0 रहता तो देखो इसमें x इजिकल टू 0 0 आया था, 1 आया था, -2 आया था। तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे आंसर क्या हो जाता, इस वाले पार्ट होता, लेकिन 0 नहीं होता। 0 क्यों नहीं होता? 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 0 में 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 Yes. होना नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 आना नहीं चाहिए। तो इसलिए सॉल्यूशन हम लोग -2 से 1 लिखेंगे, -2 1, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 को, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 से 0 ओपन इंटरवल में यूनियन 0 से 1, ये सॉल्यूशन हो जाता है। आई बात समझ में? सुहानी, सुहानी यस सर। समझ में आया? ये समझ में आया कि बताना पड़ेगा फिर से? सर अभी जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे वो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या देखे थे इसमें? देखो क्या था, ये वाले हम लोग देख रहे थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन इसी का कॉन्सेप्ट होगा कि ये हम लोग के पास था इनइक्वालिटीज। बोले थे कि राइट साइड में हमेशा क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है, ठीक ना? तो 0 है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है? ये ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन इट मीन्स जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो सॉल्यूशन में क्या होगा? इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या किए, ये जो लेफ्ट साइड में है एक्सप्रेशन, इसको मानोगे तो उसको सारे को क्या कर देना है? 0 कर देना है। 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा? इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर को 0 करोगे, मीन्स टोटल को हम लोग 0 कर रहे थे बेसिकली। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट से यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका डिग्री 2 है तो 2 डिग्री है, इट मीन्स 0 0। यहाँ पे 2 डिग्री रहता तो 2 टाइम्स 1 हो जाता, लेकिन यहाँ 1 ही टाइम्स है तो 1 हो गया। और यहाँ भी क्या हो गया? इसका रूट 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो इधर -इन्फिनिटी होता है, राइट साइड में +इन्फिनिटी लेते हैं। लोकेट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि जब भी इस तरह से रहेगा तो एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है, किसी भी रीजन से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग क्या किए, कैलकुलेशन जो इजी होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या किए, इस रीजन से सिलेक्ट कर लिए, मीन्स 1 से ग्रेटर वैल्यू। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू 2 ले लिए, 2 ले करके इसमें हम लोग पुट करके देखेंगे। तो 2 पुट करके देखें तो ये पॉजिटिव, इसमें पुट किए तो पॉजिटिव। तो हम लोग लिख लिए वो रीजन क्या हो गया कि अभी कोई भी वैल्यू इसके राइट साइड में लोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑलवेज देगा। एक वैल्यू के लिए सिलेक्ट करना है और पूरे रीजन को दिखाना है कि वो पॉजिटिव देगा, ठीक है? तो पॉजिटिव इसके लिए आ गया। तो हम लोग यहाँ पे रूट्स क्या है? 1 आया था, ठीक है? वो सिंगल टाइम्स था, ऑड टाइम्स, लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे। तो ऑड टाइम्स है तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज करेगा तो माइनस आ गया। अब ये 0 आया था वो 2 टाइम्स आया था, इवन टाइम्स। तो इवन टाइम्स में बताए थे कि साइन उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो माइनस है तो माइनस ही रह गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑड टाइम्स रूट हैं तो साइन क्या होगा? चेंज करेगा, तो माइनस से प्लस हो गया। अब हम लोग को सॉल्यूशन क्या चाहिए था? ये वैल्यू ग्रेटर देन मीन्स क्या? 0 से ग्रेटर देन मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव। इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव किसके लिए आ रहा है? तो x लेस देन -2 के लिए आ रहा है और x ग्रेटर देन 1 के लिए आ रहा है, यही था, ठीक है? समझ में आया सुहानी? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो, फाइंड करना इसका, जल्दी से फाइंड करो।
क्रिटिकल पॉइंट इमेजिनरी हो सकता है। नहीं नहीं, क्रिटिकल पॉइंट इमेजिनरी नहीं लेंगे, बदमाश नंबर लाइन बोले। नंबर लाइन पे क्या होता है, कौन सा नंबर पुट करते हैं, रियल नंबर्स होता है ना, ये Real रियल नंबर लाइन हो गया ना। सर तो इससे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में सर वो इमेजिनरी रूट आ रहा। हाँ, तो उसको जीरो नहीं करना है, इसका रूट्स ही नहीं लेना है। ये तो ऑलवेज अच्छा। कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव ही देगा ऑलवेज। उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसलिए वो रखे थे वहां पे, ठीक है। उसका क्रिटिकल पॉइंट छोड़ देंगे सर। हाँ, उसका पॉइंट्स नहीं कंसीडर करना है, वो ऑलवेज वो जीरो हो ही नहीं रहा है, तो उसको क्यों कंसीडर करेंगे, रूट्स वहां से आ नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो, देखो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस वन। अब इसको हम लोग लेस देन जीरो, फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, क्वेश्चंस में ऐसे रहेगा, और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करना है। ट्राई करो। सर हाँ सर 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो देखो एक्स बिलोंग टू। हम लोग क्या करेंगे, जब भी बोले हैं कि इक्वलिटी साइन यहाँ पे आएगा, तो इक्वल साइन से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या करना है, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये नेवर जीरो होगा, ठीक है, नेवर इक्वल टू जीरो। तो इसमें रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो आ गया, इसको पुट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो रियल रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू वन, ये क्या देगा, इमेजिनरी देगा, इसको कंसीडर नहीं करना है, नॉट कंसीडर, नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। यहां भी इसको नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो हम लोग को फाइनली जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो रियल होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे लिख लो, क्रिटिकल जो पॉइंट्स आएगा वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज रियल होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो और वन आ गया, तो क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू जीरो और क्या आ गया, वन आ गया। जीरो वन हम लोग पुट करेंगे, लोकेट किए नंबर लाइन पे, जीरो और वन हो गया। अब इसके लिए हम लोग x इज इक्वल टू टू ले लिए और पुट किए इनइक्वालिटी में, तो टू पुट करो, जो गिवन था उसमें टू पुट करोगे, ये पॉजिटिव, टू पुट करोगे पॉजिटिव, यहाँ टू पुट करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो इसके लिए पॉजिटिव हो गया, ये सिंगल टाइम्स है तो निगेटिव, ये भी सिंगल टाइम्स है तो ये क्या हो गया, साइन चेंज कर जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए था सॉल्यूशन में, कि जीरो से ये जो आ रहा है ये एक्सप्रेशन हम लोग एज्यूम करेंगे लेफ्ट साइड वाले को, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, इट मींस निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव सॉल्यूशन किसके लिए दे रहा है, एक्स का क्या वैल्यू रखेंगे कि उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव होगा, तो ये आंसर हो गया, जीरो से वन। हाँ बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या देवांशु? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुहानी? नो सर। ठीक है, चलो एक शॉर्टकट रूट हम लोग, शॉर्टकट रूल इसमें लिख लेते हैं कि एक क्वेश्चन सपोज x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का थ्री, एक्स माइनस फाइव का फोर, टू एक्स प्लस वन का क्यूब एंड एक्स प्लस वन का फाइव रहेगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्वेश्चंस में, ठीक ना। हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि देखो, पहली चीज कि हम लोग अगर सेम तरीके से बनाना चाहता है तो आंसर बताओ, एक बार ट्राई करो, शॉर्टकट इसका बताऊंगा लेकिन ट्राई करके आंसर जल्दी बताओ क्या होगा। जो क्या बताना इसमें करना था, न्यूमरेटर को जीरो कर देना था और डिनोमिनेटर को जीरो कर देना था, रूट्स फाइंड करना था।
तो जब भी आएगा x माइनस वन का स्क्वायर आएगा, इसको जीरो करोगे तो रूट से इसका क्या आ जाएगा, इट मीन्स ये लिखा हुआ है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू वन वन आएगा। ऐसा नहीं कि सिंगल टाइम इसको लिख लेना वन। ट्राई करो एक बार खुद से बनाने का, उसके बाद बताना क्या आता है। जो सिंपल है प्रोसेस, वही देखना है क्या होगा। जो दिव्यांशु एंड देवांशु दो लोग हैं ना। दिव्यांशु यस सर। बुझा रहा है सर? हाँ सर। कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं ना ले पा रहे हो? नो सर, बन रहा सर, बन रहा है। चलो बेसिक आ में गया कुछ, सर, आ गया हाँ इसका शॉर्टकट बताऊंगा। सर। हाँ सर माइनस, सो वन और वन बाई माइनस वन और वन बाई टू के बीच में यूनियन, हाँ वन एंड टू के बीच में फिर यूनियन अगेन, और फाइव ग्रेटर देन फाइव। अच्छा देखो मिला लेना तुम, क्या होगा। जो देखो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जीरो करेंगे। तो देखो ये वैल्यू क्या था यहाँ लिखना, ये देखो ये कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि टू टाइम्स इसका डिग्री टू रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टाइम्स वन आ जाएंगे। तो रूट्स हम डायरेक्टली लिख रहे हैं न्यूमरेटर जीरो करके। यहाँ से क्या आ जाएगा, वन वन आ जाएगा, फिर टू टू कितने टाइम्स आ जाएंगे, थ्री टाइम्स आ जाएंगे। फाइव पे कितना है, फोर है, तो ये क्या आ जाएगा, फाइव 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 फाइव, फोर टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो डिनोमिनेटर को जीरो करोगे तो माइनस वन बाई टू कितने टाइम्स आ जाएंगे, थ्री टाइम्स आ जाएगा। आ जाएगा जी। यस सर। फिर वन माइनस वन कितने टाइम्स आएंगे, फाइव टाइम्स आ जाएगा। और फिर जीरो कितने टाइम्स आएंगे, टू टाइम्स। जीरो टू टाइम्स। तो देखो अब नंबर लाइन पे लोकेट करना है। नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो लिख लो पहले माइनस वन बाई टू, माइनस वन पहले होगा, माइनस वन बाई टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, जीरो, और ये आ जाएगा यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे टू आएगा, और क्या होगा, फाइव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इवन और ऑड टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लेंगे। लिखना कुछ नहीं है, फाइव टाइम्स नहीं लिखना है। अब देखो क्या होगा, देखो फाइव कितने टाइम्स है जी, तो इसको इवन टाइम्स में लिख लेना, इवन टाइम्स। ठीक है, टू कितने टाइम्स है, ऑड, तो ऑड में नहीं, जो इवन आएगा उसी को यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, उसमें ऑड वाले प्रॉब्लम नहीं करता है, इवन वाले प्रॉब्लम करेगा। अब देखो फाइव के बारे में, टू के बारे में देख लें तो ये ऑड टाइम्स है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। वन कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग इवन लिख लेंगे यहाँ पे, इवन। ठीक है, इवन टाइम्स, इवन मीन्स क्या है, इवन टाइम्स उसको बोल रहे हैं। जीरो कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, तो ये क्या है, इवन टाइम्स। माइनस वन बाई टू कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, माइनस वन कितने टाइम्स है, फाइव टाइम्स, तो इसको भी नहीं लिखना है। जो इवन टाइम्स है उसी को लिखेंगे। अब हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर लिए, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे इस रीजन से देख लिए माइनस टू पुट कर लिए, ये क्या किए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और इस इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब देखो माइनस टू पुट करोगे तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे माइनस टू पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना देगा, माइनस टू माइनस वन, माइनस थ्री का स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस टू पे इसको देखेंगे, माइनस टू माइनस फोर, तो ये माइनस फोर का क्यूब, ये निगेटिव देगा। माइनस ये क्या है, इवन पावर है, तो ये भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो देखो माइनस टू पुट करेंगे, ये ऑड है, तो माइनस टू, तो टू इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर प्लस वन, माइनस थ्री का ये ऑड यहाँ पे डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव इसका देगा। यहाँ पे देखो माइनस टू पुट करेंगे, ये भी निगेटिव देगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देगा। तो देखो निगेटिव, ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव देगा, और निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। डिनोमिनेटर में जो देगा वो ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, निगेटिव निगेटिव, ऊपर में देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव, तो ऊपर में क्या हो गया, निगेटिव, नेगेटिव। डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के लिए ये दे दिया निगेटिव। अब देखो ये नहीं यहाँ पे मार्क किए, इट मीन्स ये ऑड टाइम्स है, तो ये साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
इसके लिए ये भी निगेटिव, और टाइम से मार्क नहीं किए हैं तो निगेटिव। ये देखो इवन टाइम्स है ये, तो साइन सेम साइन रहेगा, ये भी इवन टाइम्स है सेम साइन रहेगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल टाइम्स या ऑड टाइम्स है तो क्या होगा, साइन चेंज करेगा। अब देखो ये इवन टाइम्स है तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। आई बात समझ में? सर पॉजिटिव होगा लास्ट में। हाँ सर लास्ट में पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या था, 5 इवन टाइम्स था, तो आंसर क्या हो गया जी, हम लोग को चाहिए क्या, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का चाहिए था। यहाँ देख लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का चाहिए था। तो डिनोमिनेटर वाला कभी भी सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। डिनोमिनेटर वाला पॉइंट क्या क्या था, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाँ बोलो, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पॉइंट देखेंगे तो क्या क्या था, 0, -1, -1/2। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे 0, -1 और -1/2, -1 यहाँ। ये तीनों सॉल्यूशन में नहीं होंगे, तो हम लोग पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए था। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन इसके बीच में आ जाएगा, तो -1 से -1/2 ये ओपन इंटरवल में होगा। यूनियन क्या जाएगा जी, 2 से 5 तक, यूनियन 5 से क्या हो जाएगा, ओपन यहाँ दे सकते हैं, 5 Infinity. कंसीडर कर लिए तो 5 से Infinity. इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी। क्यों 5 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया इसीलिए, नहीं तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो क्या, 2 से इंफिनिटी, -1/2 माइनस ये -1 हो जाएगा। ये समझ में आया? इसका शॉर्टकट देखो बताता हूँ, ट्राई करना समझने का। यूनियन 2 से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, सब लोग को समझ में आया? अब देखो इसमें क्या अगर जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, शॉर्टकट रहने दो, अभी बाद में बताऊंगा, ठीक ना, शॉर्टकट में। अदरवाइज कॉन्सेप्ट उसमें क्या होगा, समटाइम्स कंफ्यूजन होता है, ठीक ना, कंफ्यूजन उसका बता दूंगा बाद में। टाइम कितना हुआ उसमें याद रखना पड़ेगा। देखो चलो बता देता हूँ, शॉर्टकट रूल जो होता है वो, शॉर्टकट रूल में क्या होता है कि हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओनली हम लोग क्या करेंगे, ओनली हम लोग रियल रूट्स ही लेंगे। ओनली रियल रूट्स आर टेक, वो उसमें भी वैसे ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो पॉइंट इसमें 1 लिखेंगे कि इवन डिग्री टर्म will be neglected। टू में odd degree terms will be taken 1 time। ठीक है, हम लोग 1 टाइम इसको सिलेक्ट करेंगे, कितना भी डिग्री रहे 1 टाइम। चलो इसमें क्या होगा कि सेम एग्जांपल इसी का बता रहा हूँ जो अभी बताए थे ऊपर। देखो आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम आएगा। x माइनस वन का स्क्वायर है, x-2 का क्यूब है। कोई रिपीट करेगा क्वेश्चंस? बोलो। x-1 का स्क्वायर है, आगे बोलो। x माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, x-5 का क्या हो जाएगा जी? टू द पावर 4। 4 है, ठीक है, 4। हाँ बोलो। उसके बाद डिवाइडेड में 2x प्लस 1 का पावर कितना था? 3 इंटू x प्लस 1, x प्लस 1 का पावर कितना था? 5 x स्क्वायर, x स्क्वायर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो बोले थे ग्रेटर देन, वो ध्यान रखना है हमेशा कि यहाँ पे इक्वलिटी साइन आएगा तो कभी भी डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन में आएंगे ही नहीं। इक्वलिटी साइन रहेगा तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स
सॉल्यूशन में आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें यही एक होता है कि समटाइम्स मिस्टेक करने का चांसेज होता है, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखो क्या बोले हैं कि इसमें जो इवेंट टाइम्स रहेगा, इवेंट डिग्री रहेगा, उसको हम लोग ऐसे ही क्या कर देना, इसमें नेग्लेक्ट कर देना है। तो नेग्लेक्ट कर देना है, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या है, ये इवेंट डिग्री है, इवेंट डिग्री का टर्म है, यह है ना जी, इवेंट डिग्री है, इवेंट डिग्री। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये भी इवेंट डिग्री है और इस ये आ गया इवेंट डिग्री में, तो इवेंट डिग्री वाले टर्म को गायब कर देना है। और यहाँ ऑड डिग्री जो आएंगे, ऑड डिग्री वाले को कितने टाइम्स लिखना है, सिंगल टाइम्स लिखना है। तो हम लोग रीराइट करेंगे इसी को। ठीक है, रीराइट करेंगे तो देखो कौन कौन सा गायब हो गया, x-1 का स्क्वायर, उसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखाएगा x-2 हो गया, फिर x माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 2x + 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 5, x + 1 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और यहाँ पे न्यूमरेटर वाले पॉइंट लेना, इक्वलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ ध्यान रखना, इक्वलिटी है तो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लेना है, क्योंकि इक्वलिटी उस पे होल्ड करेगा। तो न्यूमरेटर का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x = 1, जो गायब किए हैं उसका, और क्या होगा 5, ये दोनों को 0 करेंगे तब, जिसको हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं कंप्लीटली, उसको हम लोग लिख लेना है उसका रूट, क्योंकि इस पे क्या करेगा, इक्वलिटी होल्ड करेगा। अब इसका सॉल्यूशन निकाल दो सर, क्या होगा, रूट्स आ सेम आ जाएंगे रहा है x = 2, x = -1/2 और -1, सेम आएगा आंसर, ट्राई कर लेना। सर। यस ठीक है, सर। सेम आएगा आंसर, Yes, सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ट्राई करोगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, और जिसका इमेजिनरी रूट्स आएगा उसको कंप्लीटली हटा देना है, उसको ऑलवेज वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो इमेजिनरी रूट को हम लोग इसमें नंबर लाइन पे लोकेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, वो टर्म को सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ पे इवन पावर था उसको हम लोग गायब कर दिए थे, नेग्लेक्ट कर दिए थे, वैसे ही नेग्लेक्ट कर देना है। दिव्यांशु समझ में आया? हाँ सर। Yes, yes, sir. चलो दोनों को समझ में आ गया। Yes. हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। x + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x - 2, और माइनस यहाँ पे ये ग्रेटर देन अगर 3 रहेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे इस तरह से x × रहा। चलो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करना है तो अभी बताए थे कि राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऑलवेज राइट साइड में 0 करना। तो यहाँ 0 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर के चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x × x + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तरीका बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो इसी तरह से सॉल्व करना है। माइनस क्या हो जाएगा 3, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। देन अब क्या करोगे, एलसीएम लो, और सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, टेक एलसीएम, रूट्स आएंगे तो उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। देख लो क्या होगा, x² + x माइनस क्या हो जाएगा जी, 3x + 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x - 2 और ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस क्या हो जाएगा, 2x + 6 डिवाइडेड बाई x - 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका रूट्स अगर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी रूट आएगा। यस सर। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो हम लोग क्या देखना है, इमेजिनरी रूट्स तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है, तो x - 2 ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नेग्लेक्ट करेंगे लेकिन कंडीशंस रहेगा कि इसका पॉजिटिव होना चाहिए कोफिशिएंट। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉजिटिव करके ही करोगे, अगर निगेटिव आएगा तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा जी, सिर्फ 2 है तो Yes, 3 sir. पुट कर लो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, X ये is नेगेटिव greater आ than जाएगा, x X is ग्रेटर greater देन than क्या हो 2. जाएगा 2। 2. ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव रखना है, ये ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक आएगा इन क्वाड्रेटिक फॉर्म
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है, इसके बाद आज तुमको वर्कशीट मिल जाएगा, लास्ट क्लास में मिला था वर्कशीट। सर वर्कशीट अपलोड किया गया है, बनाया था। वर्कशीट पर्टिकुलर नहीं मिल रहा सर, वो मिक्स है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो लॉग का दिया जाएगा एंड तुमको इनइक्वालिटीज का भी मिल जाएगा, ठीक है, इनइक्वालिटी एंड लॉग का दे दिया जाएगा। एक क्वेश्चंस ट्राई करो, टाइम हो गया है। चलो अब, सर बाकी है सर, 25 में लगेगा। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चंस एक बनाओ। फोर्टीन एक्स, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी से। 14x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है, लेस देन 9x माइनस 30 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। सॉल्व करो तो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड करना है। धीरज, यस सर, बनाया जी। बना रहे सर। सर एक सेकेंड। चलो कंप्लीट किया किसी ने? यस सर। आंसर सर क्या आया? x belongs to -1 to 2 माइन union माइनस union 1 to 2 यूनियन union 3 to 4। 3 to 4। यस सर। सबका आंसर आया है ये? सबका आंसर आया है? हाँ सर यही है। -1 to, ये 2 है, तो -1 to -2 होगा, -1 to मतलब -2, -2 to -1 यूनियन -2 से 3। -1 यूनियन दिस। चलो देख लेते हैं क्या होगा जो। चलो 9x माइनस 13, तो यहाँ पे क्या है 14x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये लेस देन 9x माइनस 30, 9x माइनस 30, यहाँ प्लस है
9x माइनस 30 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। चलो देखो इसको किस तरह से बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को राइट साइड या लेफ्ट साइड लेके, तो इसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड लेंगे तो 14x, राइट साइड भी लेकर के जाओगे तो आंसर सेम आएगा, चेंजेस नहीं रहेगा उसमें। x प्लस 1 माइनस 9x माइनस 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x माइनस 4, ये लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करना है कि एलसीएम लेना है लेफ्ट साइड में और उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड वाले को, तो क्या हो जाएगा 14x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 9x माइनस क्या हो जाएगा 30 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ये लेस देन 0 आ जाएगा। अब देखो सर क्या हो जाएगा यहाँ पे, implies that 14x स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4 कितना आता है जी 56x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा माइनस कितना हो जाएगा 30x 9x, तो प्लस 20x प्लस 21x, देख लो कैलकुलेशन करके देख लेना। यस सर, प्लस 21x प्लस 30 यस सर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू, हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या है, सॉल्व करो, ऊपर में देखो कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 कितना हो गया जी सर 5x स्क्वायर माइनस 56x 35x और ये हो जाएगा प्लस 30 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। चलो 5 कॉमन ले सकता है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में 5 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव को कॉमन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7x प्लस क्या हो जाएगा 6 और यहाँ हो गया क्या x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ये लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा जी 7 ही होगा ना। यस सर। चलो अब देखो 5 ये रह जाएगा, x माइनस ऊपर देखो x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा जी x माइनस 6 होगा डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ये लेस देन 0। सिंपली क्या करना है कि न्यूमरेटर को 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो 1 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को 0 करना है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को करेंगे तो -1 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करना है सर, इसको नंबर लाइन ड्रॉ किए, क्रिटिकल पॉइंट को लोकेट करना है, तो -1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या 4 और ये हो जाएगा 6। अब देख लेना है किसी के लिए, सपोज x इज इक्वल टू हम लोग -2 पुट कर लिए, -2 पुट किया, देखें साइन क्या होगा जो पॉजिटिव सर। तो -2 पे देखो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यस सर पॉजिटिव आएगा ये, ठीक है। -2 करो पुट, पॉजिटिव आएगा, यहाँ -2 पुट करोगे तो निगेटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। रूट्स यहाँ पे क्या है सिंगल टाइम्स है और ये देखो यहाँ पे लेस देन का साइन है, सिर्फ इक्वलिटी का है नहीं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, नहीं तो न्यूमरेटर का इक्वलिटी में होल्ड करेगा, मीन्स वो सॉल्यूशन में नहीं कंसीडर होगा, तो हम लोग इक्वलिटी यहाँ पे देखना ही नहीं है, वो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा वो सॉल्यूशन में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा यहाँ पे, क्यों इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन लिख लेंगे हम लोग, चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 इट मीन्स क्या हो गया निगेटिव का सॉल्यूशन चाहिए, तो निगेटिव का सॉल्यूशन किस में आ जाएगा -1 से क्या आ गया 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर यूनियन 4 से 6, किसका मैच किया किसी का नहीं सर। हाँ क्यों, कितना क्वेश्चन ही गलत लिख लिया सर। यस सर। अब क्वेश्चंस गलत लिखे तो ये किसका गलती है, तुम ही लोग का है ना, सब लोग गलत लिख लिए थे, 2 लोग आंसर बताए हैं, दोनों गलत बताया है, दोनों सर, हम गलत लिखे थे। और कौन बताया एक सर रवि, तुम्हारा भी गलत लिखा हुआ था क्वेश्चंस। सर वो सर 5 की जगह पे मैंने 7 ले लिया था सर, 7 की जगह पे मैंने 5 ले लिया था। 7 इसमें तो दिख नहीं रहा है यार,
अच्छा वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है, वहां पे ले लिया था। चलो ठीक है, चलो ठीक ना, तुमको इसका यस वर्कशीट सर। आज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इनइक्वालिटीज जो लॉगरिथमिक में आएगा वहां से स्टार्ट करेंगे, इस पे क्वेश्चन वर्कशीट मिल जाएगा, और लॉगरिथमिक में इनइक्वालिटीज पढ़ाएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज देखेंगे। देन हम यस लोग सर। स्टार्ट करेंगे सेट्स। ठीक है, यस सर। तो मैक्सिमम 2 क्लास के बाद क्या हो जाएगा, सेट से स्टार्ट कर देंगे 11th का जो टॉपिक है। यस सर। बेसिक ग्राफ तुम देख लेना, 10th में पढ़े थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पता है ना जी, पैराबोला देख सर। करके आना। ठीक है, पैराबोला, तो इसका एक्सप्रेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ 5 6 जो 10th में पढ़ना था, उसको प्लॉट करना था, वो देख लेना एक बार। फिर यस सर। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लेना। अभी इतना ही, ये दोनों का ग्राफ ही देखना है। ये 10th में दोनों पढ़ाया गया है, एक बार देख यस लेना। सर। और 10 क्वेश्चंस दोनों में खुद से कर लेना है, 10th वाले ही क्वेश्चंस। ठीक है, यस सर। चलो यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक का इनइक्वालिटीज, और तुम लोग का सर इसी लिंक पे होगा क्या? इसी लिंक पे नया लिंक, हेलो, तुम लोग का नया लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बाय सर। हाँ, बाय बाय, चलो। सर पीडीएफ थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलो, किसी को सर प्रॉब्लम है पीडीएफ तो? सर हाँ हाँ, पीडीएफ थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चंस का, सर इसका भी और क्वेश्चन का भी। ठीक है, मिल जाएगा। क्लास खत्म होते ही तुमको मिल जाएगा नोट्स। यस सर। वर्कशीट और ये। नोट्स। हाँ मिल जाएगा, ठीक ना। और किसी को थैंक प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। किसी और को प्रॉब्लम है? सर एक डाउट तो पूछना था। हाँ बोलो बोलो। सर डिफरेंशिएशन में अगर d2y और d2y d स्क्वायर का dx स्क्वायर का सर करेंगे तो उसका अगर वैल्यू 0 आ जाता है, अगर मैक्सिमम हाँ निकालने या मिनिमम निकालने में, तो सर उसका हाँ, मतलब क्या होगा? क्या बोला कि जैसे d2y d2y by dx स्क्वायर। dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा तब। यस सर, मैक्सिमम मिनिमम निकालने में सर। हाँ तो ये अभी तो तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, इन्फ्लेक्शन आता है। ठीक है, यस सर। ये यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स उसके अबाउट, सपोज इसके अबाउट क्या होता है कि 0 जहाँ पे करेगा कॉन्केविटी चेंज करेगा। ठीक है, कॉन्केविटी Yes, sir. अप टू डाउन होता है, इस तरह से कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये अभी जानना नहीं है तुमको। ठीक है, ये मत ही अभी किस में आ गया था तुम्हारा, सीखना था। सर ये क्वेश्चन था, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो उसमें एक में 0 दो आंसर है, एक में 0 नहीं आया, तो एक में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी इसके साथ अलग होता है, डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हम d2y, हाँ क्या क्वेश्चंस क्या था उस पर डिपेंड करता है। जैसे y इज इक्वल टू, तुम हेलो, सर एक 1 आया था सर, एक 0 आया था। 1 आया था और 0 आया था, किस पे? Yes. d2y बाई dx का 0 किए थे तब। यस सर। d2y बाई, रुक जाओ 1 मिनट, सर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के बाद। हाँ हाँ ठीक है, क्या गया था, d2y बाई dx2, हम लोग 0 फाइंड करके यहाँ पे 1 और 2 आया था। तो ये कनकेविटी चेंज करेगा। कनकेविटी समझता है? नहीं कॉनकेव सर समझते हैं, कनकेव। हाँ तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह से ऐसे जा रहा था, ये कनकेव हो गया। यस सर। ठीक है, आप ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, तो Yes, कॉनकेव डाउनवर्ड से क्या होगा ना, ग्राफ इस तरह से जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड होगा, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ तक क्या था, डाउनवर्ड था, जस्ट इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, अपवर्ड जाने लगा। अपवर्ड। जैसे y इज इक्वल टू, देख लो
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में देखोगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्केविटी क्या होता है कि इसका ग्राफ बनाओगे ना, एग्जैक्टली देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है और इसके बाद क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये कर्व है, यस सर, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे चेंज किया कॉन्केविटी, यहाँ पे कॉन्केविटी डाउन था और यहाँ पे कॉन्केविटी अपवर्ड था, तो यहाँ पे चेंज कर रहा है x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो जैसे इसके d2y बाई dx2 फाइंड करोगे ना तो ये 0 आएगा, वहाँ 0x क्या आ जाएगा 2x, यस यहाँ सर, पे 6x आएगा, ठीक है। 6x आएगा, इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 0, इट मीन 0 पे ये क्या हो रहा है, कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा ये एक्स्ट्रा चीज है, ये सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए। समझ में आया ना क्या है जो, नहीं तो Yes, तुम अगर वो जानना है तो 1 to 1 डॉट ले लेना, तुमको हम बता देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे 1 to 1, अच्छा, और डॉट yes, सेशन में क्या होगा कि सर से बोल देना, उस टाइम हम Yes, sir. तुमको हाफ एन आवर लेकर के अलग से बता दूंगा। yes sir, thank you sir, चलो ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग। yes.